Hello, good evening everyone. So from today I am starting the solving the PYQ series of CSAT exam. We'll proceed in the reverse manner 2024, 2023, 22, 21 इस तरह. Mostly 5 years I will cover. 19 का पेपर I have solved earlier on my YouTube channel. You can find it there. 2019 paper. एंड इन दिस 2024 पेपर से ये जो सीरीज़ है इसमें आई विल ट्राई टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन ऑल्सो कि हाउ यू शुड अप्रोच कॉम्प्रिहेंशन. देखो कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, वी अप टिल नाउ वी डू नॉट हैव द ऑफिशियल आंसर की ऑफ 2024. 2024 की ऑफिशियल आंसर की अभी नहीं आई है. तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस में डिफरेंट इंस्टीट्यूट से भी आप चेक करोगे तो अनसर्टिनिटी रहती है. अनसर्टिनिटी फैक्टर इज़ देयर इन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन. बट मोस्ट प्रोबेबली आई हैव जितना आई हैव चेक्ड एंड आई हैव सॉल्व द क्वेश्चंस ऑल्सो, तो उस हिसाब से आई विल टीच यू मोस्टली करेक्ट. 90% जो कोचिंग का इंस्टीट्यूट्स का करेक्ट है वही आंसर आई विल प्रोवाइड. बट अनसर्टिनिटी है क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर कीज आउट नहीं हुई है 2024 की. बाकी की आउट है तो उससे यूपीएससी के आंसर की से ही करेंगे ऑफिशियल मैच. बट इस वाले में बट कॉम्प्रिहेंशन ऑल्सो आई विल ट्राई टू डिस्कस. ठीक है, पहले क्वांट एंड रीजनिंग करेंगे सिर्फ डिस्कस, उसके बाद के कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे क्वेश्चन. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. जैसे ये देखो, आप कॉम्प्रिहेंशन भी डिस्कस करेंगे. कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन 1, 2, एक ये जो पैसेज 1 है इसमें 2 क्वेश्चन स्टार्ट के कॉम्प्रिहेंशन के हैं. फिर एक अगला पैसेज है क्वेश्चन नंबर 3 भी कॉम्प्रिहेंशन का है, क्वेश्चन 4 भी कॉम्प्रिहेंशन का है. इसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं, आई विल डिस्कस. ठीक है, और हर वीडियो में यार आई एम विल मेक 4 to 5 पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो. 12 to 15 क्वेश्चन ही लेंगे. ठीक है, वीडियो में तो 4 क्वेश्चन आई विल डिस्कस लेटर. अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं. देखो अभी 5 क्वेश्चन हटा दो. ये क्यूब एंड क्यूबॉइड का, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा क्योंकि अभी बता देंगे. क्यूब एंड क्यूबॉइड के क्वेश्चन ये जो हैं ये लास्ट में करेंगे, और कॉम्प्रिहेंशन. ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिक. देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड यार. इन द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन दिया है आपको 5#4#3#2#1, और ये जो सिंबल है हैश, इसकी जगह आपको चूज़ करना है हैश इज़ चूजन फ्रॉम, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई. ये 3 सिंबल में से चूज़ करना है. ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स. इसका मीनिंग समझो, ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स. एट मोस्ट का मतलब होता है, एट मोस्ट 2 टाइम्स मतलब पता है क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार. एट मोस्ट 2 टाइम्स मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार. मतलब आपको ये जो सिंबल ये हैश है, इसकी जगह आपको इन तीनों में से कोई सिंबल यूज़ करने इन सीरीज़ में. इसकी जगह ये जो हैश हर जगह लिखा है, इसकी जगह आपको इन तीनों में से प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस या मल्टीप्लाई में आपको कोई सिंबल चूज़ करने, और ऐसे चूज़ करना है कि एक सिंबल जो होगा वो ईच एट मोस्ट 2 टाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा हर सिंबल 2 ही बार आ सकता है. मतलब ये नहीं आप कर सकते कि 5 -4 -3 -2 -1 हर जगह माइनस. क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस 4 बार आ गया. माइनस ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, या तो एटमोस्ट 2 का मतलब समझे, एटलीस्ट और एटमोस्ट में अंतर होता है. एटलीस्ट मीनिंग होता है कम से कम 2 बार. अगर एटलीस्ट 2 लिखा होता तो कम से कम 2 बार तो आना ही है. मतलब एटलीस्ट अगर लिखा होता एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 का मीनिंग होता है कम से कम 2 बार, तो 2, 3, 4 ऐसे. लेकिन एटमोस्ट 2 अगर लिखा है तो एटमोस्ट 2 का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, उससे ऊपर नहीं. मतलब 0, 1, 2, या तो एक भी बार ना यूज़ करो चाहे उस सिंबल को, या एक बार यूज़ कर लो, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार यूज़ कर लो. अब हमें ऐसे यूज़ करना है, हर सिंबल ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही बार यूज़ होगा. व्हाट इज़ द, कि हमें स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन की मिल जाए. इस एक्सप्रेशन की
स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव वैल्यू मिल जाए। क्या मिल जाए? स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव वैल्यू चाहिए। इन चारों में से स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव तो क्या है? जीरो। देखो अब ऑप्शन चेकिंग कैसे करोगे? 0 1 2 3 4 दिए, स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव 0 है, तो पहले हम चेक कर ले 0 किसी तरह मिल सकता है। अब इसमें आपको हिट एंड ट्रायल यूज़ करना ही पड़ेगा। देखो एक चीज़ देखना, ये एक्सप्रेशन लिखा, इसको हम ऐसे लिखें, अगर 0 कोशिश करते हैं, है इस स्टार की जगह बदलने हैं सिंबल में, ज़्यादा से ज़्यादा हर सिंबल 2 बार, माइनस हमने 2 बार देखो यूज़ कर लिया, अब इसके ऊपर हम माइनस नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम ऐसे करें, हर सिंबल को ऐसे यूज़ करें, तो इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है प्रोडक्ट? 5 में सबसे पहले बॉड मास लगाओ। बॉड मास होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो डिवीजन तो है नहीं, मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करो, ये 2 हो जाएगा। अब देखो 5 प्लस 2 7 और 4 और 3 7, 7 माइनस 7, ये क्या आ गया? 0 आ गया। 0 मिल रहा है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें 0 मिल गई। और हमने हर सिंबल देखो, सब्ट्रैक्शन माइनस सिर्फ हमने 2 बार यूज़ किया है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर सकते हो, 2 बार कर लिया। एडिशन एक ही बार किया है, मल्टीप्लाई एक ही बार किया है, और एटमोस्ट 2 मतलब या तो एक भी बार ना करो, 0 1 2, हमने वो कंडीशन भी फुलफिल करी और हमें 0 मिला है। और 0 से छोटा वैल्यू तो कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक, तो हमें इसका आंसर क्या मिल गया? डी पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड यार, क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था, 7th करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब जो लोग मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हो या पेड बैच के अगर आप नहीं भी हो, तो यूट्यूब पे भी टाइम एंड वर्क तो लास्ट ईयर हमने फ्री पढ़ाया ही था। आई हैव टॉट, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे इफ़ यू हैवंट वॉच। तो और पेड बैच के स्टूडेंट्स को तो पता होगा कि ये क्वेश्चन अब बता रहे हैं, जो फार्मूला बताएंगे। एक फार्मूला बताया था, मैन इनटू डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन है। आप लास्ट ईयर की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, अगर आपने उससे करा होगा तो ये क्वेश्चन, दिस वुड बी अ केक वॉक फॉर यू। अब देखो बता देते हैं, इफ़ यू हैवेंट वॉच प्लीज़ वॉच दैट प्लेलिस्ट। अब देखो, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। कुछ मैन हैं, हमें नहीं पता कितने, मान लेते हैं एम मैन, वो वर्क को, एक कोई काम है W, उसको वो फिनिश करते हैं 6 days में। कितने दिन में? 6 days में। फॉर्मूला क्या होता है? मैन इंटू डेज इज इक्वल टू TW, मतलब टोटल वर्क। इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो पहले देखो मैन कितने, पहले केस में M, डेज कितने? 6K दिया है डेज की जगह। ये देखो, वेयर K इज़ अ नेचुरल नंबर, K इज़ 1, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। K 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। M इंटू 6K, मैन इंटू डेज, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन, M मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, कोई वर्क है W। ये पहली क्वेश्चन बन गई। बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज, कितने से M मैन अभी लगे थे, M में कितने और मैन इंक्रीज कर दे। बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मैन बी इंक्रीज सो दैट द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 5K days। तो वर्क अब 5K में होने लगे, कितने मैन इंक्रीज कर दे? M तो है ही, M में कितने और इंक्रीज कर दें? तो हम मान लेते X और इंक्रीज कर दो, तो M प्लस X इंटू 5K, सो दैट द वर्क देखो सेम है, ये आपको पढ़ाया भी था, वर्क सेम है तो वर्क तो उतना ही करना है, तो वर्क W ही है, और डेज 5K हो गए।
अब हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, 1 और 2 को। W बराबर है तो W की वैल्यू ये जो है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये आ जाएगा m इंटू 6k इज इक्वल टू m प्लस एक्स इंटू 5k। के कैंसिल। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6m इज इक्वल टू 5m प्लस 5x। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 5x। तो कितने मेन बढ़ाएं? अब हमसे पूछा क्या, एक चीज़ देखना, बाय व्हाट परसेंट, ये नहीं पूछा कितने मेन बढ़ाएं, कितने परसेंट से, बाय व्हाट परसेंट शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीज्ड। तो मेन कितने बढ़ाएं पहले तो ये निकालो, ये आपने निकाल लिया, ये आया m बराबर 5x। तो x क्या आ जाएगा, m बाय 5 आ गया, यही तो x था, कितने मेन बढ़ाएं, m बाय 5। ठीक, ये आ गया, ये तो आप समझ गए कैसे निकाला। अब देखो, आई एम रबिंग दिस। अब स्टार्टिंग में मेन थे कितने, m, अब कितने हो गए, m प्लस एक्स, मतलब कितना हुआ, m प्लस एक्स की जगह m बाय 5। तो टोटल ये कितने हो गए, 6m बाय 5। एलसीएम लोगे तो स्टार्टिंग में मेन कितने थे, m, अब कितने हो गए, m प्लस m बाय 5। कितने m थे, अब कितने हो गए, 6m बाय 5। कह रहा है कितने से, बाय व्हाट परसेंट शुड मेन बी इंक्रीज्ड, कितने से इंक्रीज हुए। तो पहले इतने थे, अब इतने हैं, तो कितने से इंक्रीज हुआ है, देखो बता दे रहे हैं, कितने से इंक्रीज हुआ है, m से 6m बाय 5 हो गए, कितने से इंक्रीज हुआ। इंक्रीज निकालना हो तो परसेंटेज इंक्रीज का एक फॉर्मूला होता है, परसेंटेज में आई हैव टॉट यू, परसेंटेज इंक्रीज इन 6m बाय 5 माइनस m अपॉन, जस्ट अ सेकेंड, दोनों का डिफरेंस अपॉन इन परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल कितनी थी, इनिशियल आई से ये थी, फाइनल ये थी, फाइनल ये थी, इनिशियल वैल्यू रखते हैं नीचे, m इंटू 100 कर दो, इंटू 100, तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, 6m बाय 5 माइनस m, ये कितना हो गया, m बाई 5। तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा m बाई 5 डिवाइडेड बाई m इंटू 100 इंटू 1 बाई m इंटू 100। तो ये कितना हो गया, m कट गया, 5 20 जा, तो ये आ जाएगा 20%। ठीक, तो आंसर 20% आ जाएगा। मतलब इसको क्या किया हमने, आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ, 6m बाय 5 माइनस m अपॉन इनिशियल वैल्यू m थी इंटू 100, हमेशा नीचे इनिशियल रखते हो, और इसको आएगा 20%। 20% मतलब कौन सा पार्ट आ रहा है, देखो डी पार्ट। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, आई हैव टॉट यू। अब एक और क्वेश्चन देखो, ये भी टाइम एंड वर्क का है। देखो इस साल टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क इफ़ यू हैवंट डन, प्लेलिस्ट से कर लेना, और इफ़ यू वांट टू जॉइन द पेड बैच यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एंड टेक्स्ट मी। उसमें आई हैव गिवन यू असाइनमेंट क्वेश्चन, उसमें और कराते हैं चीज़ें। तो टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे, हर साल ज़्यादातर एक क्वेश्चन आता ही आता है। 2023 में भी जब नंबर सिस्टम और पीएनसी ज़्यादा आया था तब भी टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन था ही, ठीक है। अब देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X, Y एंड Z कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 आवर 8 आवर एंड 8 आवर। जिसने पढ़ा है इसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा। टाइम एंड वर्क में एक फार्मूला पढ़ाया था, आपको याद होगा, दोज हैव वॉच द लेक्चर्स, टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। फर्स्ट लेक्चर में यही फॉर्मूला पढ़ाते हैं, ठीक। इसी को यूज़ करके सॉल्व करेंगे।
एक्स किसी काम को करता है 6 आवर्स में, वाई करता है 8 आवर्स में, जेड करता है 8 आवर्स में। तो आपको मेथड पता होगा टोटल वर्क निकालने का, तीनों का एलसीएम ले लो। यार नाउ आई एम नॉट टीचिंग इट हेयर द कंसेप्ट, ठीक है, आप उसके लिए लेक्चर देखना। तीनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 24। तो यही करते थे हम लोग, आपको याद आ रहा हो अगर थोड़ा सा, आई एम टेलिंग बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन फुल हेयर। 6 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स, सबका एलसीएम लो 24 आया। ये जो एलसीएम होता है यही होता है टीडब्ल्यू, मतलब टोटल वर्क जो एलसीएम आता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेज, इसको लग रहा है 6 डेज कह दो या आवर्स कह दो, इसको आवर्स में टाइम दिया है आर, तो ये टोटल टाइम है। और फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डेज या टोटल टाइम इज़ टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालनी है हमें सबकी, एक्स की एफिशिएंसी कितनी होगी, तो टी डब्ल्यू अपॉन टी डी होगी। तो एक्स की एफिशिएंसी हो जाएगी 24 अपॉन कितना डेज लग रहा है, मतलब कितना टाइम लग रहा है 6। वाई की हो जाएगी टी डब्ल्यू अपॉन 8, जेड की भी तो 24/6, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो एक्स की एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 24/6 4, इसकी हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 3, तीनों की एफिशिएंसी आ गई 4 3 3। एफिशिएंसी क्या होती है, अगर आवर्स में है ये तो एफिशिएंसी इट मीन्स अगर एक्स 6 घंटे में 24 यूनिट काम करता है और एफिशिएंसी है उसकी 4 यूनिट, मतलब तो एफिशिएंसी होती है 1 घंटे में वो कितना काम करेगा। 1 घंटे में वो करता है एक्स 4 यूनिट का काम, ये एफिशिएंसी है उसकी। तो 6 घंटे में कितना करेगा 24 यूनिट, 24 यूनिट, ठीक है। 1 घंटे में 4 यूनिट, तो एक्स की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक, ये आप समझ गए, ये याद रखना। 4 3 3 एफिशिएंसी आई है, कैसे निकाली आई हैव टोल्ड यू। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये इतने दिन में काम ख़त्म करते हैं। हाउवर ओनली 1% एट अ टाइम कैन वर्क इन ईच आवर, मतलब अगर जब एक्स काम करेगा तो अगले घंटे 1% कैन वर्क इन ईच आवर एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 कंजिक्यूटिव आवर। लगातार कोई 2 घंटे काम नहीं कर सकता, मतलब अगर एक्स ने काम कर लिया पहले घंटे तो अगले घंटे वाई काम करेगा, फिर वाई नहीं कर सकता, फिर एक्स कर ले चाहे, फिर वाई या फिर एक्स कर ले, लेकिन फिर एक्स नहीं कर सकता, फिर वाई या जेड में कोई करेगा, फिर वाई या जेड में अगर वाई ने किया तो फिर वाई नहीं कर सकता, जेड या एक्स में करेगा। ये कह रहा है लगातार कोई काम नहीं करेगा कि एक्स एक्स वाई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक्स ने किया तो अगला वाई या जेड में किसी को करना पड़ेगा, फिर अगला एक्स कर सकता है, फिर वाई या जेड में किसी को करना पड़ेगा, फिर एक्स कर सकता है, ऐसे। However, only 1% only 1% at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ट्विस्ट है, यहीं पे लोग गलती करके आएंगे इन 2 ऑप्शंस में, 7 आवर्स और 6 आवर 45 मिनट्स में। अब देखो, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। कह रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कितना लगेगा अगर तीनों मिल के काम करेंगे। What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? मिनिमम टाइम चाहिए। अब इस फॉर्मूले में आओ, एक चीज़ देखो, एक चीज़, टाइम हमें मिनिमम, यही तो टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। अगर ये वैल्यू आपको मिनिमम चाहिए तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर कम समय में काम ख़त्म करना है, मिनिमम टाइम चाहिए सबसे कम समय में, तो तभी तो होगा यार, कॉमन सेंस से सोचो। जब सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी जिसकी है, किसकी है, एक्स की है, वो सबसे ज़्यादा बार काम करे। अगर आपको सबसे कम समय में काम ख़त्म करना है तो जो आपका सबसे ज़्यादा काम कर रहा है वो सबसे ज़्यादा काम करे। और इसको ऐसे समझोगे मैथमेटिकली तो आपको चाहिए है कि टाइम मिनिमम टाइम कब होगा, टाइम मिनिमम तब होगा जब एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, जिस सबसे ज़्यादा जिसकी हो वो काम करे। तो अब देखो, अब एक चीज़ समझना, एक्स ने किया 4 यूनिट काम कर रहा था जितनी एफिशिएंसी है, वाई ने किया फिर मान लो 3 यूनिट,
अब x क्योंकि लगातार नहीं कर सकता, अब x कर सकता है, x y फिर x करे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, हमें काम ख़त्म कराना है मिनिमम समय में। मिनिमम समय के लिए जिसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है, y और z की तो 3-3 यूनिट है, 1 घंटे में वो 3 यूनिट काम करते हैं। x 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है, क्योंकि हमने 24/6 निकाला था, x की एफिशिएंसी 4 आई थी, तो x सबसे ज़्यादा काम करे, तो x फिर x को करवा दो। तो टोटल काम आपका कितना था ये याद रखना, 24 यूनिट्स जो एलसीएम आया था। टोटल वर्क कितना था 24। अभी कितना काम हो गया, एक्स वाई एक्स ने किया तो 4 3 7 4 11। फिर हम वाई या जेड में किसी को करा लें, वाई जेड में किसी को भी करा लो, बात सेम रहेगी, क्योंकि दोनों 3-3 करते हैं, 3-3 यूनिट। तो एक्स एक्स फिर वाई को करा लिया मान लो, तो 3, फिर एक्स को करा लें हम, 4 3 7 4 11 12 13 14 14 4 18, 18 यूनिट काम हो गया। अब x तो कर नहीं सकता, फिर y या z करेंगे। अब देखो एक चीज समझा दे रहे, x y x y x, ये 4 3 4 3 4 4 3 7 4 11 14 4 18। अब मान लो z को करा लो 18, क्योंकि x कर नहीं सकता 3। अभी तक कितना काम हो गया, 4 4 8 4 12 3 15 3 21 यूनिट्स काम हो गया। देखो इस सबको जोड़ो, 21 यूनिट्स हो गया। अब एक चीज़ समझो, टोटल काम था कितना 24 यूनिट्स, 21 हो गया। अब हम x से कराएंगे, अगर अब फिर x से करा लें अगर, तो 21 प्लस 4x तो कर देगा 25 हो जाएगा, बट हमें तो 24 ही कराना है। अब एक चीज़ देखना, आप गलती लोग कहाँ पे करके आए हैं, 7 आवर्स आप क्यों मार्क करोगे, क्योंकि लोग सोचेंगे अगर z के बाद 21 तक हो गया, अब आप लोग करोगे कि 21 के बाद 3 यूनिट और है, 3 यूनिट और है, तो अब हम y से करा लें, तो y 3 कर देगा तो 24 हो जाएगा, तो 3। बट यार ये समझो ना, y 3 यूनिट काम कितनी देर में करेगा, y लास्ट का 3 यूनिट जो है वो y 1 घंटे में करेगा। x का अब देखो, अब एक चीज समझना, x करता है, x 4 यूनिट काम 1 घंटे में कर रहा है, y 3 यूनिट काम 1 घंटे में करता था। तो लेकिन काम तो आप कहोगे बचा 3 ही है, 21 कंप्लीट हो गया, कराना था 24, काम कितना लेफ्ट ओवर है 3 यूनिट्स। बट अगर x 4 यूनिट 1 घंटे में करता है तो x 3 यूनिट, y 1 घंटे में 3 यूनिट करता है, x 1 घंटे में 4 यूनिट करता है, बट हमें कराना 3 ही यूनिट है। तो यार अगर x 1 घंटे में 4 यूनिट कर देता है तो x 3 यूनिट तो और जल्दी करेगा y से भी, तो 3 यूनिट कितने में करेगा, इसको अगर आप 60 मिनट्स मान लो, 1 आवर कितना होता है, 1 आवर 60 मिनट्स होता है, तो 4 यूनिट काम x अगर 60 मिनट्स में कर रहा है तो 3 यूनिट वो कितने में कर देगा, तो 1 यूनिट करेगा 15 मिनट में, 1 यूनिट करेगा 15 मिनट में, तो 3 यूनिट कितने में कर देगा, 3 × 15 45 मिनट में कर देगा। आप इस चीज़ को समझे, वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, आई एम सेइंग दैट कि अगर x 4 यूनिट काम करता है 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में एफिशिएंसी है, तो 1 यूनिट काम वो करेगा 60/4 15 मिनट में। हमें तो काम 3 ही यूनिट कराना है, 21 + 3 3 ही बचा, तो 3 यूनिट करेगा वो 45 मिनट में। और y 3 यूनिट कितने में कर रहा था, 1 घंटे में, और हमें मिनिमम टाइम चाहिए, तो हम किसको करवाएंगे लास्ट काम, x को करवाएंगे। तो लास्ट काम हम किससे करवाएंगे, x से करवाएंगे, क्योंकि x 45 मिनट में कर देगा। अब देखो यहाँ पे हम x से करा दें लास्ट का 3, तो ये जो 3 यूनिट है 21 + 3, लास्ट का हम x से करा दें तो कितना टाइम लगा, अब टाइम कर रहे हैं 1 घंटा 2 3 4 5 6, 6 घंटे तो 21 यूनिट में कवर हो गए। 21 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगा, 6 यूनिट।
लास्ट की 3 यूनिट x ने कितने में करी, y करता या z करता तो 1 घंटे में करता, तो आंसर आप 7 मार्क करोगे, बट हमें मिनिमम टाइम चाहिए तो x तो 45 मिनट में ही कर देगा, तो 6 घंटे यहाँ तक हो गए, प्लस x ने लास्ट 3 यूनिट काम 45 मिनट में कर दिया, तो आंसर मिनिमम टाइम कितना हो गया 6 आवर 45 मिनट। ये अच्छा क्वेश्चन देखो पूछा था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था बहुत, ठीक। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन पे फोकस करना। टाइम एंड वर्क के दोनों देखो करा दिए। अब ये देखो, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अब नंबर सिस्टम भी यूट्यूब पे आई हैव टॉट एक कंसेप्ट था नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालना, वही मेरे नोट्स में देखोगे, इससे कठिन कठिन क्वेश्चन कराए थे, टफ। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने देखो, हाउ मैनी कंजिक्यूटिव ज़ीरोज़ आर देयर एट द एंड ऑफ इंटीजर। आपको बताया था प्रोडक्ट की सीरीज़ में अगर कभी भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालने हो, ज़ीरो हमेशा किससे बनेगा 2 इंटू 5। 2 इंटू 5 क्या होता है 10, और 10 में ज़ीरो आता है, तो हमेशा 2 और 5 के पेयर निकाल लो कि कितने 2 हैं कितने 5 हैं। अब इसमें पेयर निकाल लो, अब जितने मिनिमम पेयर मिल जाए आपको उतने मिनिमम ज़ीरोज़ होंगे। अब देखो एक चीज़ इसमें कैसे करेंगे यार, अब एक चीज़ समझना यहाँ पे, 1 स्क्वायर 2 की पावर 4 3 की पावर 6 4 की पावर 8, हर बार जो नीचे नंबर लिखा है उसका ट्वाइस उसकी पावर लिखी है। अगर 2 है तो 2 की पावर 4 है, 3 है तो 3 2 ज़ा 6 होता है, 4 होता है तो 4 इंटू 2 8, उसकी पावर 8 लिखी है। तो ऐसे ही 5 होगा तो 5 की पावर 10 होगी, 6 क्या होगा 6 इंटू 2 12, 7 की पावर 14, 8 की पावर 16, 9 की पावर 18, 10 की पावर 20, ऐसे लिखा है। कहाँ तक जा रहा है 25 तक जाना, उसकी पावर 50 हो जाएगी, इंटू 2 करोगे। अब हमें इसमें ज़ीरोज़ निकालने के लिए आई हैव टॉट यू 2 और 5 के पेयर कितने होंगे। पहले निकालो 2 कितने होंगे और 5 कितने होंगे। अब देखो पेयर निकालने हैं हमें, 2 और 5 अलग अलग नहीं चाहिए, 2 और 5 के पेयर चाहिए होते हैं, क्योंकि हमें ये पता है 2 और 5 का पेयर ही मिलके 10 देता है जिसमें ज़ीरो आता है। तो ये समझ लो। अब जिसको अगर आपको पूरा समझना है तो आप मेरे टेलीग्राम की प्लेलिस्ट, यूट्यूब की प्लेलिस्ट पे देख लेना, उस पर नंबर सिस्टम में आई हैव टॉट यू, बट अभी के लिए समझ लो पेयर देखने होते हैं। तो यार ये समझो 2 और 5 में 2 तो बहुत आएंगे, हम 5 के निकाल लें, क्योंकि जो कम होगा पेयर तो तभी बनेगा ना अगर मान के चलो 2 आ रहा है 100 बार, फॉर हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल 2 100 बार है और 5 आ रहा है 40 बार, तो पेयर 2 और 5 के कितने मिलेंगे 40 तो मिलेंगे यार, क्योंकि 40 ही तो जो मिनिमम होगा। तो हम मिनिमम वाले को निकाल लें, हमें 2 तो बहुत आएंगे तो हम सीधे 5 निकाल लें, जितने 5 होंगे उतने ही मिनिमम पेयर बनेंगे, और पेयर से ही ज़ीरो बनता तो उतने ही ज़ीरो बनेंगे। अब देखो 5 किस में आएगा, एक आएगा 5 की पावर 10 में आएगा, एक 5 आएगा 10 की पावर 20 में, 5 आएगा 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में 2 बार 5 आएगा, 15 की पावर 30, 20 की पावर 40 और 25 की पावर क्या है 50। इतनी बारी तो 5 आएगा अगर आप ध्यान से देखो, है ना, इतनी बारी आएगा 5। अब 5 की पावर 10 में 5 कितनी बार आएगा, एक ही बार, तो मतलब 10 बारी तो आएगा, तो 10 बार ये 5 आ गया। 10 की पावर 20 में 10 को लिख सकते हो ना आप 2 इंटू 5 की पावर 20। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो, 5 की पावर 20 अलग कर लो, तो ये कितनी बार 20 बार आएगा, इसमें 5 आएगा, इसको लिख लो 3 इंटू 5, तो इसमें भी 5 30 बार आएगा, 10 20 30, इसमें आएगा 5 इंटू 4 तो 40 बार आएगा। अब 25 में देखो, इसको 10 20 30 40 इसको सबको प्लस कर लो। अब 25 में क्या होगा, 5 कितनी बार आएगा, इसको लिखोगे 5 इंटू 5 की पावर 50, 25 की पावर 50 को ये लिख सकते हो। अब देखो इसको अलग अलग करो, तो 5 की पावर 50 इंटू 5 की पावर 50, तो इसमें सिर्फ 5 कितनी बार आएगा, इसमें 50 बार नहीं, इसमें 50 बार ये 50 बार ये 100 बार आएगा।
समझ गए ना, इसको ऐसे लिख लिया तो इसमें कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा। अब सबको जोड़ लो तो 20 10 20 30 30 60 40 100 और 100 प्लस 100 200, सबको जोड़ लो तो 5 कितनी बार आया, 200 बार। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 100, तो आंसर आ जाएगा इसका 20% था। ठीक, अच्छा यार, आई हैव सम वर्क टू डू, सम अर्जेंट वर्क, सो आई विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट में। थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे, बट आई विल कंटिन्यू दिस सीरीज़ यार। तभी प्लीज़ एवरीवन आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो दैट हाउ यू फाइंड द, बिकॉज यार देख रहे हो आप, समझाने में, इन एक्सप्लेनिंग यू इट इज़ टेकिंग टाइम। सो इफ़ आई विल गेट द फीडबैक इज़ मस्ट, कि आई वॉन्ट टू नो दैट हाउ मैनी ऑफ़ यू आर वॉचिंग एंड हाउ मैनी ऑफ़ यू आर लाइकिंग द, इसीलिए इस वीडियो को हम शॉर्ट रख रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि आई वॉन्ट द फीडबैक। उसके बाद आई विल मेक लॉन्गर वीडियोज़। बट आप ये बताओ ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, बिकॉज इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, अभी आप देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाओ और हाफ एन आवर हो गया। तो प्लीज़ एवरीवन, प्लीज़ आप लोग कमेंट करो, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कंटिन्यू दिस सीरीज़। ठीक है, प्लीज़ एवरीवन यार कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा, प्लीज़ कमेंट एंड गिव योर फीडबैक, गिव योर ओपिनियन प्लीज़। आई विल अप्रिशिएट योर ओपिनियन, बट फीडबैक देना यार प्लीज़। ठीक है, अगले में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बट आई वॉन्ट योर फीडबैक, देन ओनली आई कैन कंटिन्यू प्लीज़। सो एवरीवन प्लीज़ कमेंट, दोज ऑफ यू आर वॉचिंग, थैंक यू।